नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रदेश में 8 जून सुबह 5 बजे से मिनी अनलॉक 2 लागू करने के साथ ही छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। अनलॉक 2 में सबसे ज्यादा बाजारों को छूट दी जा सकती है। बाजारों का समय अब शाम 4 बजे तक किया जाएगा। मिनी अनलॉक 2 के तहत नई गाइडलाइन का मसौदा बनकर तैयार है, जिसे आज मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शाम को जारी किया जाएगा। मिनी अनलॉक 2 के तहत किन किन व्यवसायिक गतिविधियों में छूट दी जाए, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हो चुका है। कोरोना संकट काल में कुछ राहत मिलने के बाद अब राज्य सरकार खाकी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही आईपीएस और आरपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की जा सकती है, जिसमें बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों का आधार लगातार मिल रही शिकायतें, लेन देन, जनप्रतिनिधियों से कहासुनी और काम की जिम्मेदारी बढ़ाने को लेकर लगाया जा रहा है। जयपुर समेत कई बड़े शहरों में आरपीएस और आरएएस अफसर इस बदलाव के निशाने पर हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 1109 आरडी से निकली राजीव गांधी लिफ्ट नहर के कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण नोखा क्षेत्र में हादसे की आशंका बनी हुई है तथा पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। लिफ्ट नहर के 25 आरडी से आगे बीठेका गांव के आसपास नहर कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हालत में है। गौरतलब है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। अनलॉक के बाद भी सरहदी जिले में धर्मनगरी के नाम से विख्यात रामदेवरा में 90% दुकानें पर्दे में बंद हैं। बाबा रामदेव समाधि स्थल के पट श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलने और यात्रियों की रामदेवरा में आवक नहीं होने से ये स्थिति बनी है। लगातार दूसरे साल कोरोना संकट के बीच क्षेत्र में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। जानकार बताते हैं कि 600 साल में दूसरी बार लगातार रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि स्थल का द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद है। आमजन का सबसे लोकप्रिय साधन मोटरसाइकिल है और चोरों का सबसे पसंदीदा वाहन भी। चोर पलक झपकते ही मोटरसाइकिल चुरा कर ले जाते हैं। पिछले 1 साल में मारवाड़ गोड़वाड़ में औसतन हर रोज मोटरसाइकिल चोरी की एक घटना हो जाती है, कभी शहर से तो कभी गांव से। मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायत पुलिस के पास पहुंचती भी है, लेकिन इन्हें बरामद करने के लिए पुलिस गंभीरता नहीं बरतती। चोरी हुई 30% से अधिक बाइक बरामद नहीं हो पाती है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जन अनुशासन, रेड अलर्ट, जन अनुशासन और सख्त लॉकडाउन के बाद अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन चल रहा है। इसमें प्रतिष्ठान बंद होने से लोगों को पानी के बिल नहीं बांटे गए। बिजली के बिल भी बिना रीडिंग लिए ही औसत के अनुरूप भेज दिए गए। अब जुलाई लगते ही इन बिलों की राशि वसूली जाएगी, जो पहले से बंद की मार झेल रहे जिलेवासियों के घरों का बजट गड़बड़ाने वाली है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पाली शहर के 44,000 घरों के मार्च से बिल नहीं बनाए गए हैं। उन सभी को जुलाई लगते ही मार्च और अप्रैल के बिल दिए जाएंगे। लॉकडाउन में हर प्रकार का काम बाधित हुआ है। बीकानेर जिले में करीब 20 से 25,000 लोगों को रोजगार देने वाला होटल और रेस्टोरेंट उद्योग भी बदहाल हो चुका है। लॉकडाउन में सरकार ने केवल टेक होम डिलीवरी की छूट दी है। इसका लाभ केवल बड़े रेस्टोरेंट ही उठा सके। छोटे रेस्टोरेंट और होटल तो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। स्टाफ को सैलरी देने, किराया देने, बिजली पानी के बिल भरने जैसी भारी भरकम खर्च हर कोई वहन नहीं कर पाया। इसी का परिणाम रहा कि बीकानेर जिले में 40% होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह से लॉक हो गए। जोधपुर में उमस भरी गर्मी का कहर जारी है। यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा। सुबह उमस के साथ गर्मी की शुरुआत हुई। इसके बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को दिन भर बेहाल किए रखा। हवा में अत्यधिक नमी और ऊपर से पड़ रही चिलचिलाती धूप से लोग हलकान रहे। कई इलाकों में बिजली कटौती ने कोड़ में खाज का काम किया। विद्युत आपूर्ति बंद रहने से शहरवासियों की हालत खस्ता हो गई। लोग पसीना पसीना हो गए। जोधपुर नगर निगम उत्तर के आयुक्त रोहिताश तोमर ने हिंदू सेवा मंडल द्वारा कोरोना काल में संचालित किए जा रहे 14 सेवा कार्यों का अवलोकन किया। मंडल के सचिव विष्णु चंद्र प्रजापति ने बताया कि आयुक्त रोहिताश तोमर ने मंडल कार्यालय घंटाघर पहुंचकर अवलोकन किया और जरूरतमंदों को अपने हाथों से भोजन के पैकेट, N95 मास्क और सैनिटाइजर की बोतल का वितरण किया। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है। सोमवार से राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। कोरोना के कारण बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा, केवल शिक्षक ही स्कूल जा रहे हैं। कक्षाएं व्हाट्सएप पर लगाई जाएंगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 3 लाख शिक्षक हैं। इनमें से 1.5 लाख शिक्षकों की कोरोना में ड्यूटी लगी है। इनमें से उन्हीं शिक्षकों को स्कूल बुलाया है जिन्हें कोरोना ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में घर गए शिक्षकों को 10 जून तक राहत दी गई है।
बीकानेर में कोरोना खत्म होते होते फिर सिर उठाने लगता है। रविवार को दिन भर में महज 30 पॉजिटिव केस आए, लेकिन सोमवार को सुबह की रिपोर्ट में ही 29 केस आ गए। चिंता की बात यह भी है कि आमतौर पर सोमवार को पॉजिटिव कम होते हैं, क्योंकि रविवार को जांच कम होती है। अब अचानक से संख्या में बढ़ोतरी ने चिंता में डाल दिया है। खासकर गाँव में पॉजिटिव की संख्या बढ़ना चिंताजनक है। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के तत्वाधान में कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के समय रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन उम्मीद अस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी ने बताया कि शिविर के प्रारंभ में स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के उपनिदेशक RAS अधिकारी दलवीर ने स्वयं रक्तदान कर अनुकरणीय कार्य किया। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आमजन के महामारी के नाम से पसीने छूटने लगे हैं। दूसरी लहर के आगमन से पीक समय तक ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चलती रही। सरहदी जैसलमेर जिले के परमाणु नगरी पोखरण क्षेत्र में भी कोरोना का व्यापक असर नजर आया। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पोखरण के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक संस्था आगे आई और प्लांट का कार्य शुरू किया, लेकिन प्लांट का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद अभी तक मशीनें चीन में ही अटकी हुई हैं। कोविड-19 महामारी के कारण द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 24 जून से होने वाली CA फाउंडेशन की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षाएं एक महीने बाद 24 जुलाई से शुरू होंगी। इसी के साथ CA फाइनल परीक्षा 5 जुलाई और CA इंटरमीडिएट 6 जुलाई से शुरू होगी। ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पर भर्ती निकालने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा को करीब 3.5 साल बीत जाने के बाद भी बेरोजगारों को भर्ती का इंतजार है। ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर के पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों ने कई बार धरने और प्रदर्शनों का सहारा लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।